जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 तक पढ़ लिया था, तो आज हम तीसरा पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन से। अब बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 42। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार को। आगे देखेंगे यहाँ पे तीसरा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो चलिए यहाँ पे पढ़िए और देखिए कौन सा सही हो जाएगा। तो झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला सही है आपका, सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि ए बी सी आपके तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे यहाँ पे, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो 4 का हो जाएगा यहाँ पे पोन्नानी हो जाएगा। पांचवा देखेंगे, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था। तो पांचवे का हो जाएगा बी, सत्यशोधक समाज का गठन किया गया था। और सत्यशोधक समाज की यानी कि स्थापना कब हुई थी और किसने किया था। तो जेतवा राव फूले ने किया था, ज्योति गोविंद राव फूले ने किया था। कब किया था, 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। और थियो क्या लिखा हुआ है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुआ था। तो जो इसका स्थापना हुआ था ये 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम हेलेना पेट्रोना ब्लास्की तथा कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने किया था इसकी स्थापना। और आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोय्यल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसे कई सहायक नदियां हैं। तो 6 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। तो जल्दी बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाता है। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कावेरी हो जाएगा। आगे 7वां देखेंगे यहाँ पे, असत्य कथन को पहचानिए। तो पढ़ेंगे यहाँ पे, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। 8वां, भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता। तो 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया था। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। आगे देखेंगे यहाँ पे 11, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटॉनों की संख्या कहलाती है। तो प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना है, तो जड़त्व के गुण को दर्शाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी, तो हो जाएगा मुक्त रूप से नीचे की ओर। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो 15 का हो जाएगा म्यांमार। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है। तो लॉन्ग मार्च 2F हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे,
4 फरवरी को मनाया जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? तो बताएंगे यहाँ पे 17 का राइट आंसर। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड बाय यूनिक। भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 18 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो 19 का हो जाएगा अनुच्छेद 338 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जे.एन. टाटा ने सिंघभूम में किन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी? तो 20 का हो जाएगा यहाँ पे स्वर्णरेखा और खरकई। नेक्स्ट है यहाँ पे भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो 21 का हो जाएगा डी, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। 22 भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है? तो 22 का सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? तो 23 का बी महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो 24 का हो जाएगा सी ज्वार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सॉरी 25 का क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो 26 का राइट आंसर सी यानी कि जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। 27 चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है। तो चूना पत्थर एक प्रकार का क्या है? अवसादी चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन यम को सही ढंग से दर्शाता है? तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 29 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा 29 का? तो माइकल फैराडे। ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब? तो जब क्या हो जाएगा जब हो जाएगा यानी कि माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है और माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे यहाँ पे 31 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं? तो 31 का सी हो जाएगा एथिलिक ग्लाइकॉल प्लस थाइलिक एसिड। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र ओझा। जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो 33 का हो जाएगा सी यानी कि 14 हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु। नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे मैंग्रोव वन हो जाएगा 35 का। बिल्कुल सही है। वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? तो 36 का हो जाएगा भाग 3 में रखा गया है। आगे संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसका उल्लेख संविधान के क्या बोलेंगे संविधान के अनुच्छेद 343 में है। राजकोषीय घाटा होता है तो क्या बताएंगे यहाँ पे 38 का राइट आंसर? तो प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो क्या हो लगा रुद्र दामन हो जाएगा 39 का। तो बिल्कुल सही है। आगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे धर्मपाल हो जाएगा या फिर गोपाल? तो 40 का राइट आंसर धर्मपाल बिल्कुल सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो 41 का हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा यानी कि जापान ने आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो 42 का बी पुनपुन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो 43 का बी अशोक मेहता कमेटी हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो 44 का बी राज्य सूची में है। 45 देखते हैं यहाँ पे पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हैं? तो 45 का देखेंगे कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चांदी के कप का बदरंग होना, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। और जल का विद्युत अपघटन ये हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे संस्पर्श लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी ल्यूसाइट।
तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए बर्फ़ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो 48 का हो जाएगा बी, यानी कि टिन हो जाएगा SN। भारत का पहला अन्य ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? तो 49 का बी, उड़ीसा। नागी और नकटी पंछी अभयारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है? तो 50 का बी हो जाएगा, 2024। आगे देखते हैं यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो 51 का सी, मिस्र हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, 1936। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो 53 का बी, राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया, तो किसने मारा? तो उधम सिंह ने मारा था। किसने? उधम सिंह ने। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये आया था देवरा द्वितीय के। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी राज दरबारी थे? तो 56 का अकबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो 57 का ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। हो ची मिन्ह सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? तो 59 का हो जाएगा, वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई होता है। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो 60 का सी, जॉर्ज स्टीफेंसन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, कृष्णराज वाडियार किस स्थान के शासक थे? तो 61 का बी, मैसूर। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो 62 का डी, यानी कि 2 है। नेक्स्ट है यहाँ पे, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है, दुधिया हो जाता है। खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ है हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो 64 का ए हो जाएगा, वुडरो विल्सन ने। तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचारित होती है? तो 65 का बी हो जाएगा, एपिनेफ्रीन। नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तो हैदराबाद किसकी राजधानी है, बताएंगे जल्दी से। तो 66 का हो जाएगा बी, तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो 67 का सी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस संगठन ने अमेजन के पूर्व नवीकरणीय के लिए पुनर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? फिर से देखेंगे यहाँ पे 68, किस संगठन ने अमेजन के पुनर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? तो 68 का बी, विश्व बैंक हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 1914 हो जाएगा 69 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, 1914। और दूसरा 1939 में। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो कौन कौन सा है? तो कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो ये हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो 72 का बी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक, तो इसकी स्थापना हुई कब थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो 1857 में किया गया था। ठीक, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया और कलकत्ता विश्वविद्यालय, ठीक, इन तीनों की स्थापना की गई थी 1857 में। और फिर आता है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। फिर आता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना 1920 में हुआ था। कब? 1920 में हुआ था। फिर आता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो इसका हो जाएगा 1887। इलाहाबाद का हो जाएगा 1887 हो जाएगा। ठीक, और अगर पूछेगा पटना विश्वविद्यालय तो 1917 में हुआ था। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम।
तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 73 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 73 का ए हो जाएगा। लाहौर कांग्रेस 1929 में स्वीकार किया गया था। ठीक, कब किया गया था? 1929 में। आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ किया था? तो क्या बोलेंगे? बम्बई में किया था 74 का। तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे क्या? तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बम्बई में हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे 75। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की द्वारा किस नाम से किया गया था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? बंगाल गजट हो जाएगा 75 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, दी बंगाल गजट। आगे देखते हैं यहाँ पे। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 25 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, लोकसभा के लिए 25 होता है और राज्यसभा के लिए कितना होता है? 30 होता है। याद रखेंगे। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। 77 का बताइए। तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे 78। 78 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला दिया हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये किससे संबंधित है, यानी कि किस ईयर से संबंधित है? ठीक, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा 1987। ये आ जाएगा 1987 से संबंधित है। फिर आपका है रियो शिखर सम्मेलन। तो ये हो जाएगा 1992। कहाँ पर दिया हुआ है? यहाँ पे। क्योटो शिखर वार्ता, ये आपका हो जाएगा 1997। फिर है सतत विकास सम्मेलन 2002। तो आपका राइट आंसर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 के साथ। आगे देखेंगे यहाँ पे। भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, तो वह कौन सा है? तो 79 का हो जाएगा सी, चारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 79 का सी, चारा हो जाएगा। अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 80 का बी हो जाएगा। छड़ के आकार के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। 81 देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैरों के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 81 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, पेलाग्रा रोग हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे। किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखते हैं यहाँ पे। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना दोनों हो जाएगा। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 84। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डैश को अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 84 का राइट आंसर? शक्तिकांत दास हो जाएंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे 85। तो क्या लिखा हुआ है, इसको मैच करना है आपको, यानी कि कब कौन सा मनाया जाता है। ठीक, तो देखेंगे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपका जाएगा 27 सितंबर के साथ। सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व ओजोन दिवस। तो देखिए विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। यानी कि 1, 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन में देखते हैं 1, 2, 3, 4। 85 का ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखते हैं, ये भी आपका मैच करने वाला ही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। संविधान में संशोधन इधर और इधर दिया हुआ विषय वस्तु। ठीक, तो संविधान यानी कि 69वां संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका संबंधित है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना। ठीक, ये आप जाएगा यहाँ पे जाएगा। फिर है संविधान 75वां संशोधन अधिनियम पंचायतों में अनुसूचित यानी कि 1994। तो ये किसके साथ जाएगा? तो ये जाएगा राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। संविधान
80वां संशोधन अधिनियम सन 2000। तो सी किसके साथ जाएगा? तो 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। संविधान 83वां संशोधन अधिनियम सन 2000। तो डी किसके साथ जाएगा? तो यह जाएगा अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसे यानी किस नाम से जाना जाता है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूमोर द्वीप। अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे देखते हैं यहाँ पे 90। तो यहाँ से मैथ के क्वेश्चन साथ चालू। तो मैथ का राइट आंसर डी 91 का, डी 92 का, सी और 93 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करिए। आगे देखते हैं यहाँ पे 94। तो 94 का भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही हैज़ डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फ़ोन। तो इसका पैसिव वॉइस आपको क्या करना है? चूज करना है। ठीक, कौन सा पैसिव वॉइस हो जाएगा? तो 95 का बताएंगे। तो ये बी के साथ जाएंगे, द मूवी हैज़ बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फ़ोन। नेक्स्ट है यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इसमें क्या पता करना है आपको? डायरेक्ट फॉर्म पता करना है। श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परस्यूडेड हिज सिस्टर। तो 96 का बताना है यहाँ पे। तो डी के साथ जाएंगे, हाउ डिड यू परस्यूड माई सिस्टर श्याम आस्क्ड मी। नेक्स्ट है यहाँ पे दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो उपकार का क्या हो जाएगा? तो उपकार का कल्याण। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तांत्रिकाएं हैं? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 98 का? तो ये हो जाएगा डी फेशियल ग्लासो फेरेंजियल ट्राइजामिनल। ठीक, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो ये हो जाएगा डी ई कोलाई कोलिफॉर्म। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। तो कौन सा हो जाएगा? तो गामा ग्लोबिन हो जाएगा। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।